आज पढ़ाऊंगी बच्चों हीरोइंस फार्मूला। ठीक है, क्या होता है हीरोइंस फार्मूला और किस चीज़ के लिए होता है? हीरोइंस फार्मूला जो है वो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास ट्राइंगल के एरिया का एक फार्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। फिर हमें इस दूसरे फार्मूले की क्या ज़रूरत पड़ी? ठीक, उसकी ज़रूरत हमें ये पड़ी कि जस्ट सपोज करो कि आपको ये एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC। ठीक, हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन है, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है, ये हमारा बेस कहलाता है। अगर हमें ये गिवन है और ये गिवन है तो हम फटाफट से एरिया निकाल सकते हैं। कितना? बेस इंटू हाइट करके, हाफ लगाया, बेस, हाइट, ये और ये कैंसिल हुआ, 6 जो भी इसकी यूनिट है उसका स्क्वायर लगा देंगे, ये एरिया निकल आएगा हमारा। सपोज करो अगर हमारे पास इस तरीके का ट्राइंगल होता, ठीक है, ये 3 दिया होता और ये 4 दिया होता और हमें ये नहीं गिवन होता कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक, तब हम कैसे कैलकुलेट करते इसका एरिया? ठीक है, या फिर अगर सपोज करो हमें ये साइड भी दे दी उन्होंने, तीनों साइड भी दे दी, अब तीनों साइड दे दी लेकिन हमें कोई सा भी एंगल नहीं गिवन है। ठीक, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो तरीका ये होता है, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक, इस परपेंडिकुलर की हाइट कैलकुलेट करो और फिर हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो। ठीक, लेकिन उसके लिए आपको जो है ये हाइट जो है वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, ये आप स्केल से भी कर सकते हो, लेकिन अगर सपोज करो बहुत बड़ी साइड है, सपोज मैं यहाँ लिख दूँ 90 सेंटीमीटर है, यहाँ 80 सेंटीमीटर कर दूँ, तब आप कौन से स्केल से बनाओगे और कैसे करोगे? तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट होगी। उसके लिए हीरोन्स ने एक फॉर्मूला बनाया जिसमें उसने तीनों साइड का यूज किया। ठीक है, जिसमें आपको तीनों साइड ट्राइंगल की गिवन है और फिर आपको बताया गया कि कैसे अगर आपको केवल 3 साइड ट्राइंगल की गिवन हो, एंगल नहीं गिवन है, तब भी आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब ये a b c क्या है, s क्या है? ठीक, ये हमने माना हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। जनरली ए के सामने जो साइड होती है उसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो बी के सामने वाली साइड है उसे स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। इन तीनों साइड का जो सम होता है और उसका हमने आधा कर दिया। अब देखो एस मतलब क्या होता है? एस को हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इसे क्यों कहते हैं उसका रीजन देखो, अगर हम इन तीनों साइड को जोड़ दें तो दैट मीन्स पेरीमीटर हो गया इस ट्राइंगल का और उसका हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर। तो ये एस की वैल्यू कैसे निकलती है? तीनों साइड को ऐड करो और फिर उसे 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे हमारा एस निकल जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट ब्रैकेट में एस माइनस ए करना है। जो भी हमारी एस की वैल्यू आई उसमें से एक बार ए माइनस करेंगे, अगली बार बी करेंगे और अगली बार सी करेंगे। जस्ट सपोज एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ। एक हमने लिया 3, 4, 5। ठीक, अब यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि देखो ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो हम फटाफट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट करके। ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा बेस हो गया, कैलकुलेट किया 6 आ गया, अभी जैसे बताया था। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ इस हीरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, पहले एस निकाला, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड ली, तीनों में से किसी को भी a, किसी को भी b, किसी को भी c मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड बाय 2। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे तो 12 आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। अब एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 6 इंटू 6 माइनस, पहले हमने 3 माइनस कर दिया, फिर 4 माइनस कर दिया और नेक्स्ट टाइम 5 माइनस कर दिया। 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 36, सबको मल्टीप्लाई कर दिया और 36 किसका
36 का स्क्वायर रूट कितना 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से देखो यहाँ पर भी उतना ही आ गया जितना हमने पहले कैलकुलेट किया था, लेकिन ये हमारा तरीका कौन सा कहलाता है, हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, इस एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड हुज पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो पहले हम पेरीमीटर हमें गिवन है, 2 साइड गिवन है, इससे हम पहले ये तीसरी साइड निकालेंगे। तीसरी साइड हमने x मान ली, हमें पता है पेरीमीटर जो है वो तीनों साइड का सम होता है, ठीक है। इसको जोड़ दिया हमने, 32 माइनस 19 इक्वल्स टू x, इट इज, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, सॉरी 13 ठीक है। तो ये हमारी तीसरी साइड आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया के लिए फिर से वही हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। पहले S निकाल लेते हैं। S बराबर किसके होगा, A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। या फिर हमें डायरेक्ट उन्होंने गिवन किया था कि इसका पेरीमीटर कितना है 32, तो 32 बाय 2 दैट इज 16। अब S माइनस A, S माइनस बी, S माइनस सी, जितनी बार भी क्वेश्चंस करोगे फॉर्मूला हर बार लिखना है आपको। 16 इंटू 16 माइनस 11, 16 माइनस 8, 16 माइनस 13। यहाँ 16 एज इट इज, इसको माइनस किया 5 आया, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या, देखो यहाँ पर ये जो 16 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 2, यहाँ 2 लिख दिया मैंने, ठीक। बाकी और किसी का फैक्टर नहीं बन रहा, केवल एक ये कॉमन आ रहा है 8, तो 8 हमारा बाहर आ गया, बाकी अंदर 5, 3, 2 ये तीनों अंदर रह गए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया इस फिगर का। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, अ ट्रायंगुलर पार्क ABC, एक पार्क दिया है हमें ABC, हैज साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। ये 120 मीटर है, ये 50 मीटर और ये 80 मीटर है, ठीक। आगे दिया है, अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। धनिया को इसके चारों तरफ एक फेंस लगानी है, ये मैंने फेंस लगा दी, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और उसको घास भी उगानी है। इसके अंदर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस जगह पर उसको क्या करना है, घास उगानी है। तो वो पूछ रहे हैं हाउ मच एरिया डज शी प्लांट टू नीड टू प्लांट, उसको कितना एरिया चाहिए प्लांट लगाने के लिए, यानी घास लगाने के लिए उसको कितना एरिया चाहिए, यानी हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया में हमें तीनों साइड गिवन है, हीरोन्स फॉर्मूला से लगाएंगे। पहले S निकालते हैं, A प्लस बी प्लस सी किया और डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये हमारा 250 बाय 2 आएगा, इट इज़ 125 मीटर। एरिया निकालना है, फॉर्मूला लगाया S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस सी। S की वैल्यू हमें 125 गिवन है, आप रखेंगे 125 माइनस, एक बार 50 माइनस कर दो, एक बार 80 माइनस कर दो और एक बार 120 माइनस कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 125 इंटू 75 इंटू 45 इंटू 5। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 375 और स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा 15 और मीटर स्क्वायर, यूनिट हमारी मीटर में दी है तो दैट्स वाई मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये हो गया, हमें एरिया कैलकुलेट करना था। दूसरी चीज उन्होंने पूछी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्डेड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। इन्होंने कहा इस पूरे फील्ड के चारों तरफ उसे तार लगाना है, केवल ये 3 मीटर का गेट छोड़कर उसे बाकी पूरी जगह तार लगाना है। इस तार की कॉस्ट बतानी है, जबकि 1 मीटर की कॉस्ट उन्होंने दी है ₹20। पहले हम ये निकालें कि उसको ये तार कितना लंबा चाहिए। तो हमने क्या किया, ये देखो पूरा था 120, ये 50 और ये 80,
उसमें से 3 मीटर माइनस कर देंगे बिकॉज इस जगह पर वो तार नहीं लगा रहा है। तो यानी टोटल ऐड करेंगे लेंथ ऑफ वायर, ऐसे लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी 50 प्लस 80 प्लस 120 और माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 247 मीटर आ जाएगा। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इक्वल्स टू ₹20। तो कॉस्ट ऑफ 247 मीटर वायर equals to ₹20 multiplied by 247. It is ₹4940. Example number 3. Sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7. ठीक है, और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 300। हमें इस ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करना है। इसकी जो साइड्स है उनका रेशियो 3, 5 और 7 दे रखा है, तो हमने साइड्स मान ली 3x, 5x और 7x। इन तीनों साइड को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर के बराबर होगा। पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में 300 दिया हुआ। इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू हमारी 20 आ गई। तो अब हमने साइड्स निकाली, 3 × 20 किया 60 आया, दूसरी साइड 5 × 20 किया 100 आया, तीसरी 7 × 20 करेंगे 140 आएगा। ये तीनों साइड आ गई हमारी। अब हमें एरिया निकालना है, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम सेमी पेरीमीटर यानी एस कैलकुलेट करेंगे, तीनों को जोड़ा और डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 300/2 यानी 150 आ गया। अब एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी सबकी वैल्यू कैलकुलेट करी, इसे सॉल्व करेंगे तो 1500 हमारा बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। यही हमारा एरिया होगा। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है, A traffic signal board indicating school ahead is a equilateral triangle with side A. एक equilateral triangle दिया है, उस पर लिखा है school ahead और इसकी एक साइड A है। आगे दिया है find the area of sign board using Heron's formula if its perimeter is 180। पेरीमीटर आपको 180 दे रखा है और अब हमें इसका एरिया निकालना है। हमारे हिसाब से पेरीमीटर हुआ A + A + A यानी 3A बराबर रख दिया 180 के। A की वैल्यू आ गई 60। S निकालेंगे, S बराबर होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। तो यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि पेरीमीटर 180 दिया, डिवाइड बाय 2 किया तो 90 आ गया। अब हीरोन्स फार्मूला लगाया, पहले S लिखा, S की वैल्यू 90 थी, S माइनस A, A हमारा कितना है 60। दूसरी बार S माइनस B, B भी हमारा कितना है 60, और तीसरी बार में ये भी हमारा कितना है 60 है। इसको पूरे को सॉल्व किया तो ये आया। ये जो 90 है इसको मैंने लिख दिया 3 × 30। ठीक है, अब ये 30 और 30 का एक पेयर बन के बाहर आ गया, ये 30 और 30 का एक पेयर बन के बाहर आ गया, ये √3 केवल अंदर रह गया। इन्हें मल्टीप्लाई किया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, the triangular side wall of a flyover has been used for advertisement. The side of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yields an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? आपको बोला कि एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर में जो साइड की दीवार होती है उसमें से ट्रायंगुलर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन पर एडवर्टीजमेंट छपना है। उसके लिए कंपनी ने इस जो पोर्शन है इसको रेंट पर लिया है। कितना रेंट पे लिया है? एक साल में 1 ईयर में वो ₹5,000 का रेंट दे रहा है। दैट मीन्स 1 ईयर है, ठीक है। दैट मीन्स 12 मंथ में वो कितना रेंट दे रहा है? 5,000 रेंट दे रहा है। जो कंपनी है उसने 3 महीने के लिए वो दीवार उधार पे ली है। 3 महीने के लिए, तो हम पहले 1 मंथ का निकालेंगे। 1 मंथ का कितना आएगा कॉस्ट, डिवाइड बाय 12। अब 3 मंथ का निकालना है तो ₹5,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने दिया क्या है कि कितना एरिया, ये इतना जो किराया है, इतना किराया कितने का है? 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आई है, ये कितनी आई? ₹5,000 डिवाइडेड बाय 12 × 3।
सॉल्व करेंगे लास्ट में इसको। पहले हम यहाँ एरिया निकाल लें। 1 मीटर स्क्वायर, सपोज करो 1 मीटर स्क्वायर इतना है। अगर इस 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट की इतनी आ रही है कॉस्ट, तो इस पूरे ट्राइंगल की कॉस्ट कितनी आएगी? पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। तीनों साइड ये दिए हैं, पहले एस निकाला, फिर एरिया निकाला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तीनों की वैल्यूज आ गई। इसको सॉल्व किया, हमारा ये आ गया, यानी एरिया हमारा हो गया ये। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमने निकाली ये, और हमें निकालना है इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, तो उससे उसे मल्टीप्लाई कर दिया 1320 इंटू ये पूरा जितनी भी कॉस्ट हमारी थी 1 मीटर स्क्वायर की। इसे सॉल्व किया, 12 से इसको काटा, 110 आया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 165, उसके आगे 4 जीरो, दैट इज द कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its side wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the side of the walls are 15 meter, 10 meter and 6 meter, find the area painted in color. सिंपल सा है, आपको ये ट्राइंगल दे रखा है और आपको इसकी तीनों साइड दिए हैं, एरिया कैलकुलेट करना है। पहले s निकाला, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये 16 आ गया। फॉर्मूला लगाया, सबकी वैल्यू पुट कर दी, s की जगह 16, a की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सी भी साइड को a मान सकते हैं। हमने पहले 15 ले लिया, b की जगह 11 ले लिया और c की जगह 6 ले लिया। इसको सॉल्व किया तो ये 3 वैल्यूज आएंगी, जिनमें से 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पर या तो 4 स्क्वायर लिख दो, अदरवाइज 4 इंटू 4 भी लिख सकते हो। ये 5 एज इट इज लिखा, 10 को हमने 5 इंटू 2 लिखा, इसका और इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गए 20 हो गया और √2 अंदर रह गया, तो ये इसका एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. ट्राइंगल है, उसकी दो साइड हमें गिवन करी है और उसका पेरीमीटर गिवन किया। पहले हम इसकी तीसरी साइड कैलकुलेट करते हैं। पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स के। पेरीमीटर की वैल्यू 42 रखी, ऑल साइड्स का सम करना है तो x प्लस 18 प्लस 10 किया, इन दोनों को ऐड किया 28 आया, इसको उधर ले गए तो माइनस में हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 14 आ गया, यानी तीसरी साइड 14 आ गई। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें s चाहिए होता है। s बराबर किसके होता है, या तो p/2 लिख सकते हो या फिर तीनों साइड का सम। तो तीनों साइड का सम क्या होता है, पेरीमीटर ही होता है, इसलिए हमने उसकी जगह p लिख दिया। इट इज 42/2, इसको सॉल्व किया 21 आया। अब फॉर्मूला एरिया का लगाया, s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब सबकी वैल्यू आपने रख दी यहाँ पर, जो जो माइनस करके आया। 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 3 एज इट इज, 11 एज इट इज, 7 एज इट इज। अब यहाँ से 3 का पेयर बन गया और एक 7 का पेयर बन गया। 11 का कोई पेयर नहीं बना तो वो रूट के अंदर रह गया। सॉल्व किया तो 21√11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। जब भी हमें साइड्स रेशियो में दी होती हैं तो हम उसके साथ एक वेरिएबल लगाकर उसे लिख सकते हैं। तो हमारी पहली साइड हमने ये मानी 12x, दूसरी 17x और तीसरी 25x। पेरीमीटर हमें 540 दिया है। पेरीमीटर की जगह पर हमने क्या रखा है यहाँ, सम ऑफ ऑल साइड, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। ये 54 नीचे लेके जाएंगे तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, यानी जो पहली साइड है वो 12 इंटू 10, दूसरी साइड 17 इंटू 10 और तीसरी साइड 25 इंटू 10। ये तीनों हमने साइड निकाल ली। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया के लिए हमें s चाहिए, s बराबर होता है p/2 के। ये p/2 क्या है, 270 आ गया। एरिया का फॉर्मूला लगाया, s, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। सबकी वैल्यूज माइनस करके रखी। 270 को मैंने खाली 27 लिखा, 150 को खाली 15 लिखा, इसका 0 और इसका 0 मैंने यहाँ दोनों जीरोज लिख दिए, और ये 100 एज इट इज, ये 20 एज इट इज। 27 को अगर हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5, 100 और 100 को मैंने यहाँ लिख दिया बाद में, और 20 के प्राइम फैक्टर किए 5 इंटू 2 इंटू 2। अब सबके पेयर बन रहे हैं, जिस जिसका पेयर बना है वो सब हमने बाहर निकाल दिए, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 9000। सो एरिया इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर and each of equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. Equal side 12 दी है, क्योंकि आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल होगी। इक्वल साइड 12 दी है तो ये भी 12 और ये भी 12। तीसरी हमने x मान ली। पेरीमीटर हमें 30 दिया है।
पेरीमीटर किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का सम कर दिया, इससे x की वैल्यू निकाली 6, s निकाला p/2 करके, दिट इज 15। अब एरिया कैलकुलेट करना है, s लिखा, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। यहाँ 15 माइनस किया 3 आया, माइनस किया 3 आया और यहाँ पर 9 आएगा। 15 के प्राइम फैक्टर किए 3 इंटू 5, ये एज इट इज कॉपी किया, 9 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बना, ये दोनों अंदर रह गए। सो आंसर इज 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर।